MgOH, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी की प्रॉब्लम में दिया जाता है, एकदम गाढ़े मिल्क की तरह होता है। हाँ, एंटा एसिड बोलते हैं, हाँ एंटा एसिड है ना। तो एंटा एसिड मतलब का मतलब है ये एक ऐसा बेस है जिसको हम ले सकते हैं और हमको हार्म नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ यही मतलब है, ये गाढ़े मिल्क की तरह होता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इससे थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है CaOH होल ट्वाइस, ये याद रख लेना। ये एग्जाम्पल ऐसे याद रहेगा, ये पान वगैरह में लगाया जाता है, जो पान में कलर आता है ना, इसी की वजह से आता है एक्चुअली में। कत्था पान का खुद में अपने आप में बहुत कलर नहीं होता, अगर कच्चा पान खाएंगे तो कुछ भी कलर नहीं बनेगा, लगेगा कि पान से कलर जनरेट हो रहा है ना। जो एक कत्था होता है ब्राउन कलर का पेस्ट, उसे हम लोग कत्था बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ब्राउन कलर का जो पेस्ट होता है उसके ऊपर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दें साथ में, तो केमिकल रिएक्शन होती है, उससे डार्क रेड कलर जनरेट होता है। आप कुछ ना करें, पान नहीं किसी भी पत्ते में आप वो लगा दें तो डार्क रेड कलर जो है, रेडिश या ब्राउनिश, वो रेशियो पता लगेगा। अगर आपने ज़्यादा कत्था रखा तो एकदम गाढ़ा, एकदम रेड कलर का पूरा वो जनरेट होता है। इससे जो कलर जनरेट होता है ये इससे, और इससे जो कत्था होता है ब्राउनिश पेस्ट। अब क्या होता है, पान में दो तरह से लोग चूना खाते, वो चूना बोलते हैं हिंदी में तो है ना। तो क्या होता है, नहीं समझ में आया? स्लैग लाइम, हाँ ये स्लैग लाइम, नॉट क्विक लाइम, स्लैग लाइम लगाते हैं, स्लैग लाइम। अब जो लोग ज़्यादा जैसे लगाते हैं तो उनका अच्छा कलर निकल के आता है, बट वो हैबिचुअल होते हैं। अगर आप वही पान खाएं, मतलब ज़्यादा चूना लगा हुआ, तो आपका कट जाएगा, ये छाले पड़ जाएंगे। ये छाले अंदर जो भी लेयर है उसमें छाले हो जाएंगे आपके मुंह में, है ना, क्योंकि ये अच्छा खासा रिएक्टिव होता है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी भी ज़्यादा एक्सेस में नहीं ले सकते, यानी कि पान में जो लोग जैसे कभी कभी खाते हैं तो चूना बहुत लगाने, कम लगाने के लिए बोला जाता है। क्यों? ये हाईली रिएक्टिव है, इसमें देखा जाएगा। अगर ये नहीं ले सकते हम, जैसे हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया, इसको नहीं ले सकते। समझ में आया? यानी कि टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल हो गया, एक कॉमन एग्जाम्पल जो वैसे तो हमें पता ही है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो पोलराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज। पोलराइजेशन ना होना मतलब आयनिक कैरेक्टर को इंक्रीज करना, और जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा पानी में उतना तेज़ी से डिसोसिएट होगा, तो ये अच्छा बेस हो जाएगा। बोलो भाई। तो ये जो है, जो बेस है ना, Mg और Ca का जो हाइड्रोक्साइड है, ये वीक की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी लिखेंगे। फिलहाल इसमें अगर देखना है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, यानी कैल्शियम तक BOH है ना, और Mg मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और स्लैग लाइम, ये तीनों वीक की कैटेगरी में आते हैं। और इससे नीचे वाले सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे अगर हम बेस की बात करें, वीक बेस की बात करेंगे, हम लोग बेस की बात करेंगे तो पहला एग्जाम्पल लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या हो जाएगा BeOH होल ट्वाइस, और क्या हो जाएगा MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस। एल्यूमिनियम की भी खतरनाक पोलराइजेशन पावर होती है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज भी कम होता है, लेफ्ट राइट डिक्रीज होता जाता है और टॉप टू बॉटम थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। +3 चार्ज, इसका भी साइज कम होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा है, +3 चार्ज बहुत ज़्यादा माना जाता है। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, वीक की कैटेगरी। FeOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, क्योंकि Zn की पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और ये पोलराइजेशन पावर में सबसे टॉप पे जाते हैं स्यूडो वाले, है ना। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस,
ये हमारे वीक की कैटेगरी में आना, क्योंकि पोलराइजेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा है और कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बोलो भाई। वीक एसिड, वीक बेस, ऑर्गेनिक बेस। यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस किस में जाते हैं? अरे वीक में जाएंगे। जैसे डालें हम CH3, NH2 या एनिलीन की बात करें तो सब वीक बेस की कैटेगरी में जाते हैं। हाँ, ये भी आता है, ये तो एग्जाम्पल ही होता है। चलो भैया, ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रखने का, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट, अब फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। यहाँ पे आयोनाइजेशन वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्लिक आयोनाइजेशन। चलो हम लोग डिस्कस करेंगे एक पॉइंट, है ना। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सबको मालूम है। वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका अल्फ़ा क्या होगा? ज़्यादा होगा, मोर। और इसका अल्फ़ा क्या होगा बेटा? लेस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे उल्टा लिख दिया। हाँ, कोई बात नहीं बाबू। वीक ये ऊपर लिख दिया, लेस, और ये मोर। अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बोलो भाई, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए अच्छा डिसोसिएशन के लिए? अल्फा। अच्छा, प्रोटिक का क्या मसला है? तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट से क्या हो जाएगा? हाँ, पोलर। कोई SN1 SN2 नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। पोलर सॉल्वेंट विद हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन दोनों को मस्त फॉलो करने के लिए जो हमारा बना है बेस्ट सॉल्वेंट हमारा हो गया वाटर, क्योंकि ये पोलर भी है, मस्त पोलर भी है, और ये इसका 80 है। हाँ, 79, 80, 81 तीन वैल्यू लिखी होती है कि दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा। पोलरिटी भी लाजवाब है। हाँ, क्या एक्वा लिखते हैं उसमें, क्या लिखते हैं बोलो? ऑक्सीडेन। चलो दिमाग में ऑक्सीडेन। दो फैक्टर समझ में आए कि नहीं आए? चलो भैया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल बात मज़े की रहेगी। क्या हुआ? 80। अगर इसमें मक्खी बैठ जाएगी ना तो उसको भी कॉपी करोगे इतना प्रवचन देने के बाद। ठीक है, अब खुश?
छापा कि नहीं छापा? हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो अभी यहाँ तो बोल ही सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं। अगर हम लोग मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन अगर उसकी डिक्रीज करें, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करें तो अल्फा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? स्ट्रॉन्ग की, हाँ क्या हो गया? सोच लो। डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। अल्फा तो इंक्रीज होता है ना, अल्फा तो इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन डिक्रीज, हम अल्फा इंक्रीज होगा भाई। 1 मोल पड़ा हुआ है मान लो NaCl, कम पानी में पड़ा हुआ है, ज़्यादा पानी पड़ा, हाँ ये बात है कि अल्फा जिंदगी भर नहीं बढ़ेगा, हो सकता अपने वो मैक्सिमम फॉर्म में हो अल्फा। अगर मैंने बोला अल्फा इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, इसका मतलब अल्फा लेस देन 1 उसका है। क्वेश्चन में ही अगर मैंने बोला किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जब हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, मतलब डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है? डिक्रीज, तो डाइल्यूशन क्या करना है? मान लो इंक्रीज। तो आप ये जानते हो, हमने उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा तो दिया है। तो जब हम लोग, हाँ वो फॉर्मूले से भी हो जाएगी, लेकिन हम नॉर्मली कंसेप्चुअली अभी बोल रहे हैं कि भाई हमने जैसे डाइल्यूशन किया है तो क्या हो जाएगा बेटा? पढ़ा था कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज, मतलब ब्रेक, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा ब्रेक हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं अल्फा। अल्फा इंक्रीज होगा लेकिन हमेशा नहीं होता रहेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेंड कर लेगा, उसके बाद अल्फा इंक्रीज करना बंद हो जाएगा, क्योंकि अल्फा मैक्सिमम कितना होता है? 1, यानी 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, ये फ्लक्चुएशन हम लोग नॉर्मली क्यों नहीं करते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में माना जाता है जैसे ही डाला तो 100% डिसोसिएशन हो गया, यानी सफिशिएंट वाटर मानते हैं, बट है ऐसा है तो ज़रूरी नहीं, हो सकता पानी कम लियो। तो ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हम किसके लिए लगाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि यहाँ पे अल्फा जो फिजिबल चेंज होगा उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आएगा, उसको आप कंसीडर कर सकते हो। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अल्फा तो दोनों में बढ़ेगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। अब वीक का बहुत कम होता है, जैसे 0.05, इससे वो बढ़ेगा तो आपको साफ नज़र आएगा, यानी कि 5% से फिर 10% हुआ, 15% हुआ, 20% हुआ, तो ये तो मैं फीजिबल होगा। स्ट्रॉन्ग का पता लगा अल्फा शुरू से ही 97% था, 0.97 था, तो जो बढ़ेगा वो आपको फिजिबल नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही राहुल जी? सच बताओ। तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कुछ है नहीं है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक्चुअली में जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन में लगाते थे वही है यहाँ पे, बस वो था केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा था, अब ये आयनिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कोई बड़ा लॉ नहीं है जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहाँ पे निकाला था, कहाँ पर? जो केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो केमिकल रिएक्शन में जो उसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन थी, केमिकल इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती थी, यहाँ पे वो आयनिक रिएक्शन है, सारा हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे कहलाएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्यों? क्योंकि वो बताएंगे कि भाई अल्फ़ा और इसके बीच में क्या रिलेशन है, वो तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं। मान लो हमारा लिखा हुआ है AB एक्वस, दिस विल कन्वर्टेड इनटू A प्लस एक्वस प्लस B माइनस
एक्वस। ठीक है भाई, सॉलिड के साथ रिलेशन नहीं होता, ध्यान रखना। कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होंगी अनडिजॉल्व फॉर्म में, उससे मतलब नहीं, ये एक्वस वाला इक्विलिब्रियम शो करेगा, ध्यान रखना। सॉलिड वाला नहीं, जैसे NaCl है उसमें आप घोलते ही गए, अब वो मैक्सिमम घुलना बंद हो जा रहा है, उसके बाद तुमने आधा किलो और डाल दिया, तो अब वो टोटल मास नहीं लेने का। जो घुला हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा है वही यहाँ पे करेगा। बोलो भाई, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल क्या मान लिया C, और इसको मान लिया 0 और ये 0। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, इफ अल्फा है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो यहाँ पे C से कितना निकलेगा, C अल्फा निकलेगा। 1 से कितना निकलता अल्फा, 1 मोल में कितना निकलेगा अल्फा, तो C मोल में कितना निकलेगा C अल्फा, तो ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा C अल्फा, और ये हो जाएगा C अल्फा। बोलो, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोगों ने K यूज़ कर लिया, तो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C अल्फा इंटू C अल्फा, C1 माइनस अल्फ़ा, C से C कट गया तो C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। भैया जल्दी जल्दी छापते रहो, ऐसा कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। हमारा क्या आ गया बेटा, K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा इज़ लेस देन 1। इट मीन्स 1 माइनस अल्फ़ा अप्रोक्स इक्वल टू 1। तो K इक्वल टू हो गया बेटा C अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। K यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। पहला K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा इक्वल टू हाँ तो क्या C अल्फ़ा स्क्वायर को C क्यों कर देंगे? अच्छा हाँ, 1 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते? कोई छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू को 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर किया जाता। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं की जाती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तुलना कर रहे हो 1 और अल्फ़ा में। अच्छा, अगर किसी ने लिखा 1 इंटू 0 से छोटा तो कुछ है ही नहीं, मान लो 0 है, 0 हो जाएगा ना। मतलब इंटू में चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना डिवाइड में कर सकते हैं। हाँ, किसी एक बड़ी वैल्यू की तुलना में, यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा लिखा होता और अल्फ़ा की वैल्यू कम होता तो हम कह देते 1, या 1 माइनस अल्फ़ा लिखा है तो भी हम कह सकते 1। मतलब कंपैरिजन में, प्लस और माइनस में। अब समझ में आया? चलो भैया, अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बताओ? अंडर रूट K/C। मतलब बीक एसिड के लिए अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट Ka/C, वहाँ पे K बोलते थे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बीक एसिड, है ना। तो ये फार्मूला याद रखना, K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि जो फार्मूला होते हैं उनमें सीधे यही लगाना होता है, K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट K/C। अच्छा, यहाँ पे वीक एसिड था ना, कि अगर ना अंडर द रूट Ka/C की वैल्यू को कुछ 25 × 10⁻⁴ से छोटी आती है तो उसको नेगलेक्ट करना होता है। अरे 5 आप समझ लो, अल्फ़ा अगर
5% से कम हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इसको उस मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड होता है, हाँ, माइनस बी प्लस माइनस से क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा, इस मेथड को कुछ बोलते हैं, नहीं दिमाग में नहीं आ रहा, नहीं इस मेथड को कुछ बोलते हैं ना ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। नहीं वो तो है, इसको सॉल्व करने के मेथड को एक नाम है इसका मेथड का, ये फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, जेई में आता है, तो अपन लोग उस लफड़े में नहीं पढ़ रहे। आया ये तो नहीं आता है, तो अगर कोई यहाँ पे नहीं तो हमेशा ही लिख लो बेटा, अगर यहाँ पे नहीं कहीं भी अगर कोई चीज़ फंस रही है, मतलब कहने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, हो सकता है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, उस मेथड का नाम, अरे हम अभी फ़ोन करके पूछे, मैंने 50 बार बोला लेकिन इस समय दिमाग में नहीं है उस मेथड का नाम क्या होता है। हिंदी में तो श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अब इस पर देखो टाइम वेस्ट वाली चीज़ पर क्लास के बाद। हाँ तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, ये वेरिएबल तो यही है ना, तो क्या लिखा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से कंपेयर कर लो, बस खत्म। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वालों को क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि अल्फा नेगेटिव में होता नहीं है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें, अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला, चलो फार्मूला मेथड ऐसे कुछ बोलते शायद, फार्मूला मेथड। फिलहाल भैया इसका पीएच भी हम लोग समझ सकते हैं, वीक एसिड है ना, इसका पीएच सी अल्फा था, वहाँ पे जरा देखो, पीएच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच था सी अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ पीएच, सॉरी एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे सी अल्फा है कि नहीं, जरा देखो, अरे सी अल्फा है कि नहीं है, यस सर। तो वो जो हमने बनाया था उसमें देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन इक्वल टू सी अल्फा, और अल्फा इक्वल टू अंडर रूट k/c है ना, तो यहाँ पे लिख दिया बेटा c अंडर रूट k/, अरे pH अभी नहीं कर रहे, नो, क्योंकि हमने जर्नल लिया ना। अगर हाँ, अगर इसका pH अगर एसिड होता तो pH निकाल सकते थे, वहाँ पे k/, यहाँ पे नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, मैं ये बोल रहा हूँ अगर वीक एसिड अगर होगा तो H प्लस आयन ऐसे निकल आएगा, मैंने मतलब थोड़ा सा जर्नलाइज फॉर्म में अभी लिखा है। अगर यही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, अगर यही क्वेश्चन क्या वीक एसिड की होती तो H प्लस निकलता, मैं ये बोल रहा हूँ वीक एसिड का pH निकालने को आता है, तो इसी से फिर आगे चल के हम वीक एसिड वीक बेस का pH ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, अभी कर लेंगे, अरे अभी कर लेंगे, है ना। अगर हम वीक एसिड लेंगे, जैसे एसिटिक एसिड लिया तो एक एसिटेट आयन हो जाएगा और एक H प्लस आयन हो जाएगा, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा ही आएगी। अरे दो पार्ट टूट रहे, दोनों का सी अल्फा आ रहा है, तो इस मेथड से हम काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं, वीक एसिड का pH वगैरह निकाल लेते हैं, वीक बेस का अभी हम लोग कर लेंगे, लेकिन यही है सब। और ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है सिंपली। बोलो भाई, अल्फा इक्वल टू निकल आए, और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, अभी तक तो इतना ही ठीक है। चलो अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं फॉर वीक एसिड फॉर वीक बेस, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसको रफ करूं, अल्फा की वैल्यू निकल आई, के की वैल्यू निकल आएगी। हाँ अब जरा हम लोग देख लेते बेटा, कहाँ पर, फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड, तो ये हो जाएगा, मान लो एच ए जर्नल फार्मूला लिखा एक्वस, दिस विल कन्वर्टेड इनटू एच प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस। अब जरा देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा, सी
और लिखा 0 0 t इक्वल टू 0 पर हमने लिख दिया इनिशियल। एट इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन आ जाएगी? एट इक्विलिब्रियम पर अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है बेटा? अल्फा है, तो ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा और ये C अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा। पूरा प्रोसीजर फॉलो वो सेम टू सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें बेटा Ka, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा? C अल्फा स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा। 1 माइनस अल्फा वही 0। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अल्फा इक्वल टू अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? अंडर रूट Ka/C। हाँ, अब जरा देखो इसका pH निकालने को आ जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर मान लो इतना आ गया, बोला गया pH निकालना है इसका, तो pH के लिए अचायन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C अल्फा है। देखो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे H आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू है C अल्फा और ये लिखा C अल्फा की जगह लिखा अंडर रूट Ka/C। ये C अंदर गया तो क्या हो गया? अंडर रूट Ka इंटू C²/C कट गया। हाँ, तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K इंटू C। अब pH इसका निकाल लोगे आप। अब हमने लिखा pH इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग रूट Ka इंटू C। की पावर 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ एंटीबायोल ले लो। क्यों ले लो भाई? माइनस लॉग K माइनस लॉग C 1/2 और 1/2। और जो भी लॉग के बाद जो वर्ड आता है उसके लिए लिख सकते Pka। अभी लिखाएंगे व्हाट इज Pka। माइनस लॉग K इक्वल टू Pka। जैसे होता माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू pH, माइनस pH नहीं pH। तो ये हो जाएगा, क्या हुआ? क्यों आएगा C प्लस C? क्यों आएगा? ये ब्रैकेट ऐसे है, दोनों में माइनस रहेगा। A इंटू बी, A प्लस B जाएगा और बाहर माइनस है तो दोनों में माइनस जाएगा। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, आपको तो नहीं लग रहा कहीं प्लस हो जाएगा? नहीं लग रहा हो, लग तो कुछ भी सकता है ना। फिलहाल उसका तो फार्मूला हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/2 Pka माइनस लॉग C। pH इक्वल टू 1/2 Pka माइनस लॉग C। बोलो भाई, कुछ पूछना तो पूछो। कुछ नहीं पूछना सर, बस सर आप ये बता देना। अच्छा हाँ, वो बता दे रहा हूँ, पहले नोट तो कर लो। कर लिया सर। आप इतना समझो कि माइनस लॉग को हम लिखेंगे P, है ना? तो हमने लिखा माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये लिख दिया PH।
माइनस लॉग